किसी ने क्या खूब कहा है कि आज मुश्किल है तो कल थोड़ा अच्छा होगा। इसलिए उम्मीद कभी मत छोड़ना, क्योंकि आने वाला कल बेहतरीन होगा। अगर लाइफ को समझना है तो पीछे देखो, और अगर लाइफ को जीना है तो आगे देखो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में कितनी बुरी चीजें चल रही है, आप अभी भी उन सभी से आगे हैं जो कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। आशिक अगर जमीन वालों के बनोगे तो तकलीफें ही मिलेगी, आसमान वाले के बनोगे तो खुशियां ही खुशियां मिलेगी। देर से ही सही पर कुछ ना कुछ जरूर बनना, क्योंकि लोग वक्त के साथ हैसियत जरूर पूछते हैं। जिंदगी को औरों के भरोसे मत जियो, अपने दम पर जियो। कुछ भी करो बस अपने दम पर करो, क्योंकि जिंदगी तो अपने ही दम पर जी जा सकती है। औरों के कंधे पर तो जनाजे उठते हैं। जीवन संयोग से नहीं, बदलाव से बेहतर होता है। यदि आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब रहकर मरते हो तो ये निश्चित रूप से आपकी ही गलती होगी। चेहरा सुंदर हो या ना हो, परंतु शब्दों का सुंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरे तो भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। जिंदगी आसान नहीं होती, जिंदगी को आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से और कुछ नजरअंदाज से। तमाशा लोग नहीं, हम खुद ही बनाते हैं अक्सर अपनी जिंदगी का, लोगों को अपनी कमजोरियों को बताकर। कि अपने विचारों को शुद्ध रखिए, क्योंकि विचार ही सुखद भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें समय के साथ बदल ली उसका कल बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। दूसरों की गलतियों से भी आपको सीखना ही होगा, क्योंकि सारी गलतियों को खुद करके सीखने के लिए इतना बड़ा जीवन नहीं है आपके पास। श्री कृष्ण ने कहा है कि जिम्मेदारियों की अलग खूबी होती है, ये आपको कभी बिगड़ने नहीं देती। अहंकार में डूबे व्यक्तियों से दूर ही रहिए, उन्हें ना तो कोई अपनी गलतियां दिखती है ना ही दूसरों की खूबियां दिखती है। कोई आपका साथ ना भी दे तो भी निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर और कोई भी नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर लीजिए। दुनिया को देखकर जो फैसले लेता है वो दुखी ही रहता है। कोई कुछ भी कहे बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र कभी सूखा नहीं करते। एक ने शिकायत की कि हे मेरे ईश्वर, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसीलिए तूफान भेजा था ताकि तुम उड़ जाओ और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती है, हमें पता भी नहीं होता कि हमारे परमात्मा हमें किस तरह उन परेशानियों से बचा निकालते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं तो भरोसा रखिए, वो तुम्हें उस कष्ट से दूर भी लेकर ही जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, इसलिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं। इसका सरल उपाय है अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दिया जाए। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, संतुष्टि का आरंभ शुरू हो जाता है, और हमारा मन पीड़ा से कैसे मुक्त हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना भी पुण्य समझने लगते तो जिंदगी भी आसान हो जाती। कि मत सोच इतना इस जिंदगी के बारे में कि जिसने ये जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा ही होगा तेरे बारे में। आपका बीता हुआ कल भले ही कष्टों से भरा हो, पर आने वाला कल आपके ही हाथों में है।
मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ख्याल नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कर दीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं। अंधा मन हमेशा ही जरूरी कामों को करने से रोक लेगा। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन अभी शत्रु बना हुआ है, जो आपका दिन प्रतिदिन आपको सिर्फ बर्बाद ही करता जा रहा है। मन से सोचे कार्यों को मुंह से बाहर मत निकालिए। जिस प्रकार किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हो, उसी प्रकार बड़े लक्ष्यों को मन में रखकर उसकी भी रक्षा करो। गुप्त रहकर उस काम को करो और तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए। क्योंकि अधिकतर लोग अपनी तकलीफ से दुखी नहीं होते, जितना दूसरों की तरक्कियों को देखकर दुखी होने लगते हैं। जब भी कोई बात बड़े लक्ष्य की हो, केवल उन बातों को उन लोगों के साथ बांटिए जो उन बातों को अपने भीतर बचाकर रखने का हौसला रखते हैं। यदि कभी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए या कभी नुकसान हो जाए, कुछ नष्ट हो जाए, उस बात को अपने अंदर बचा कर रख लेना। अपनी कमजोरी आर्थिक स्थिति की जानकारी किसी को भी मत देना। मुंह पर सच बोल देने व गुस्सा कर देने वाले लोग उनसे करोड़ों गुना बेहतर होते हैं, जो आपके सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और ही है। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर का इंसान होना जरूरी है। कौवा कोयल की आवाज दबा नहीं सकता, मगर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति किसी सज्जन को बदनाम तो कर सकता है, मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझिए, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें समय दिया है खुद में सुधार लाने का। हर व्यक्ति का जन्म इस दुनिया में किसी ना किसी कारण से हुआ है, कुछ बड़ा व कुछ शानदार करने के लिए। लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही उस काम को कर पाते हैं जिसके लिए उसे भेजा गया है। और क्यों कुछ लोग नहीं कर पाते? जिंदगी में आगे ना बढ़ने की बाधा पता है क्या है? वो है ये डर। ये वो डर है जो सामने दिखाई देने से 10 गुना ज्यादा दर्दनाक होता है। क्योंकि सामने दिखाई देने वाले डर से तो लड़ा जा सकता है, लेकिन जो दिखता ही नहीं उससे कैसे लड़ा जा सकता है? ये है हम सभी के अंदर का डर कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। अगर मैं असफल हो गया तो बहुत मजाक बन जाएगा। क्यों डरते हो असफलता से? जब होने के लिए कुछ भी नहीं है तो डरने की क्या जरूरत है? आपको क्या लगता है जो लोग बड़े बड़े मुकाम हासिल करते हैं उनको असफलता नहीं मिली होगी? क्या उन्हें कभी हार नहीं मिली होगी? उनको भी मिला, लेकिन वो फिर भी अपने जीवन में कभी हार नहीं माने। श्री कृष्ण कहते हैं जो होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारा वर्तमान सही करने के लिए ही आती है। मन चंचल होता है, ये इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन होता है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के बस में हो जाए तो इससे अच्छा और कुछ भी नहीं। इसलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है और इसे एकाग्र करने के लिए बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत होती है। भगवान कहते हैं मेरे लिए ना तो कोई घृणित है, ना कोई मित्र है, ना कोई प्रिय है, ना ही कोई निर्धन है और ना ही कोई धनी है। बस जो भक्ति भाव से मेरे साथ मुझे याद करता है, मैं उनका हूँ और वो मेरे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोगे वैसी ही फसल पाओगे, आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही परिणाम मिलेगा। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे
तभी परीक्षा में सफल होंगे। इसीलिए हर व्यक्ति का भाग्य भी तभी बदलेगा जब वो अपना कर्म करेगा। धर्म और संदेह से परे जब भगवान आपसे प्रेम करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी खेत में किसान को खेती करते देखा है? वो उसे सींचता है, उससे जो होता है वो करता है, पशु पक्षियों से खेतों की रक्षा करता है, परंतु एक बात का सबसे विशेष ध्यान रखता है कि कहीं खेत में खरपतवार ना उग जाए, क्योंकि एक भी खरपतवार सारी फसल को नष्ट कर सकता है। ठीक उसी प्रकार वंश की संतान अगर खोटी निकल जाती है, वो भी पूरे वंश का सर्वनाश कर जाती है। इसलिए संतान की परवरिश में विशेष ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि संतान वह फसल होती है जो वंश के आने वाले समय को महान बना सकती है, या इससे उल्टा वंश का पतन भी कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर ही रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वो कर्म आपको अपने जीवन में भोगना ही पड़ेगा। ईश्वर कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव में, हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को नष्ट का अनुभव, उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव होने के बराबर है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर आप अकेले पड़ गए हैं तो परेशान मत होना, क्योंकि अकेला तो वही होता है जो सही फैसले लेता है। भरोसा तोड़ने वाले के लिए बस यही सजा काफी है कि उसे जिंदगी भर के लिए खामोशी तोहफे में दे दी जाए। अगर तुम्हारे अपने तुम्हें डांट दे तो बुरा मत मानना, बल्कि ये सोचना कि गलती होने पर वो नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा। और कभी छोटों से गलती हो जाए तो ये सोचकर उन्हें माफ कर देना कि गलतियां छोटे नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, बाकी बचा जंग लगेगा। धन घर तक साथ चलेगा, परिवार शमशान तक साथ चलेगा, अच्छे कर्म जन्मों जन्म साथ चलेंगे। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा से कुछ मत मांगो, क्योंकि वो जानता है कि आपको क्या देना है। अगर परमात्मा खुश है तो वो सरताज बना देगा, और अगर वो रूठ जाए तो दर दर का मोहताज बना देगा। पक्षी एक एक अन्न का दाना खाने के लिए 100 बार सर झुकाता है, और एक इंसान है जो 100 बार खाकर भी परमात्मा का शुक्र अदा नहीं करता। जब से परीक्षा वाली जिंदगी शुरू हुई है, तब से जिंदगी की परीक्षा शुरू हो गई है। आज हमें किसी ने क्या खूब कहा है कि औरों से मिलने में दुनिया मस्त है, पर खुद से मिलने के लिए सारी लाइनें व्यस्त है, कि कोई नहीं देगा तेरा साथ यहाँ, तुझे चलना भी खुद है और संभलना भी खुद है। कि हिम्मत मत खोना मेरे दोस्त, क्योंकि अभी बहुत दूर तक जाना है। जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, उसे भी करके दिखाना है। माना कि वक्त सता रहा है, मगर कैसे जीना है वो भी बता रहा है। कुछ लोगों की फितरत किराए के मकान के जैसी ही होती है, कितना भी सजा लो वो अपने नहीं होते। कामयाबी केवल उन्हीं को मिलती है जो रिस्क लेना जानते हैं। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। पहले खुद पर विश्वास करो, पहले खुद को जीतो, तब यह दुनिया तुम्हारे पैरों के नीचे होगी। जहाँ कोशिशों का कद बड़ा होता है, वहाँ नसीबों को भी झुकना पड़ता है। जब समझदार व्यक्ति रिश्ता निभाना छोड़ दे तो समझ जाना कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। आरी चला दिया करो उन असूलों पे जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते रहोगे, तब तक आप
उन समस्याओं को, कठिनाइयों को मिटा नहीं पाओगे। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। हमेशा याद रखना कि दोस्त, किताब, रास्ता व सोच गलत हो तो वो गुमराह कर देते हैं। पहले तो अधूरा ज्ञान खतरनाक हुआ करता था और आज ज्यादा ज्ञान खतरनाक बन चुका है। हंसते रहा करो, उदास रहने से कौन सी जिंदगी परेशानियां सही कर जाएगी। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा ही देते हैं। जीवन में सब कुछ दोबारा मिल जाएगा, परंतु खोया हुआ वक्त नहीं। इसलिए वक्त की कदर कीजिए। विचारों को बदलने से भी नया दिन निकलता है, सिर्फ सूरज के निकलने से ही सवेरा नहीं होता। वक्त के सहारे जीने व वक्त के साथ बदलने को ही जिंदगी कहते हैं। जीवन का यही है सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। जो बस अपना है वो सबका है और जो सबका है वो कहाँ अपना है। जिसकी मंजिल सत्य पर टिकी होती है वहाँ पर दुनिया की सारी साजिशें फीकी पड़ जाती है। विश्वास ही वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में फिर से प्रकाश लाया जा सकता है। तो जीवन एक यात्रा है, इसे जबरदस्ती नहीं जबरदस्त तरीके से तय कीजिए। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को मत छोड़िए, क्योंकि लक्ष्य के मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाया करती है। कि बदलिए खुद को भी समयों के अनुसार, क्योंकि बदलाव ही जीवन का सार है। जहाँ बदलाव नहीं वहाँ जीवन नहीं। पूरी कर लो हर ख्वाहिशें, उन्हें इस तरह खामोश न करो। तलाश लो अपने हिस्से का आसमान, किसी भी मौके का इंतजार ना करो। चीजों को देखने का तरीका तो बदलिए। जो चीजें आप देखते हैं फिर वही बदल जाएगी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, बल्कि समझदार तो वो तभी होता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लगता है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में भी खुश रहता है, ये जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। किस्मत या दूसरों पर इल्जाम क्या लगाना, जब सपने हमारे हैं तो पूरे भी हम ही को करने होंगे। यदि हम किसी और का इंतजार करेंगे या किसी और समय का, तो बदलाव कभी नहीं आएगा, क्योंकि जो बदलाव है वो हमारे ही भीतर है। हम ही वो बदलाव है जिसे हम जगह जगह पर ढूंढते ही रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कौन कहता है कि परमात्मा नजर नहीं आते, एक वही नजर आता है जब कोई नजर नहीं आता। जिंदगी में कठिनाइयां आए तो उदास ना होना, क्योंकि जिंदगी में कठिन रोल तो एक्टर को ही दिए जाते हैं। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। किसी की सलाह से रास्ते तो जरूर मिलते हैं, मगर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। दुनिया की सबसे सस्ती चीज सलाह एक से मांगो हजारों से मिलती है, और सबसे महंगा है सहयोग। हजारों से मांगो तब कहीं जाके एक से मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन परिवर्तनों का एक संग्रह है, इसलिए बदलाव से ना बचे। हर बदलाव को एक चुनौती के रूप में लीजिए। कुछ सफलता देते हैं और कुछ सफलता के लिए एक कदम के रूप में कार्य करते हैं। अकेले चलना आसान नहीं होता, मगर इससे अच्छा भी तो कुछ नहीं होता। ठहरी हुई घड़ी में भी ठहरता नहीं है ये वक्त। सफलता प्राप्त करने का मजा ही तब आता है जब जलने वाले इंतजार कर रहे हो। यदि आप कोई महान काम कर सकते हो तो छोटी छोटी चीजों को महान तरीके से कीजिए। जीवन में एक दिन का भी पछतावा मत करना, क्योंकि अच्छे दिन तो आपको खुशियां देते हैं और बुरे दिन
तजुर्बा देते हैं। जीवन की हर एक समस्या एक गिफ्ट है। हम समस्याओं के बिना नहीं आगे बढ़ सकते। कुछ चीजों को छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि अपना एहसास दिलाने के बाद भी वो अपनी नहीं होती। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। कि वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर ही जाता है। खुशनसीब वो नहीं जिन्हें सब कुछ अच्छा मिले, खुशनसीब तो वो है जो हर चीज को अच्छा बना ही लेते हैं। पद सिर्फ एक ही संबोधन देता है, इज्जत पाने के लिए काबिल बनना पड़ता है। खुशी का जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल ही जाता है, लेकिन जब तक हम बंद दरवाजे देखते रहेंगे तब तक दूसरा दरवाजा तो हमें कभी दिखेगा नहीं, जो हमारे लिए खुला है। जीवन में 3 चीजें जरूर अर्जित करें: विश्वास, संतोष और स्वास्थ्य, क्योंकि विश्वास सबसे अच्छा संबंध है, संतोष सबसे बड़ा धन और स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।